हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में चनमेदोंग कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। मुझे तो लगा कि वो मेरे साथ यहाँ पर आने वाली है। तो ये कहने लगती कि कोई बात नहीं। ये चनमेदोंग को बता रही होती कि मैंने नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट किया है। इसके साथ साथ ये चनमेदोंग को लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रही होती है और चनमेदोंग के साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी बात कर रही होती है। लेकिन चनमेदोंग इस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा होता। ग्रैंडमा सुंगचा से कहती है कि क्या तुम अभी भी डेट के लिए वीचैट शेक इस्तेमाल करती हो? क्या तुम्हें कोई मिला? सुंगचा कहती है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी एज भी तो मेरे पोते जितनी है, मेरे ख्याल में तो काम की वजह से तुम दोनों की शादी में देर हो गई है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरा पोता एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट है जिसकी टाउन में बहुत तारीफ होती है, इसी वजह से तो आज के डिनर में इसको सेंटर पोजीशन दी गई थी। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्रैंडमा सुंगचा को अभी भी चनमेदोंग के बारे में बता रही होती है कि लास्ट ईयर ही इसने अपने लिए घर खरीदा है। चनमेदोंग सुंगचा से कहता है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। सुंगचा कहती कि क्या वाकई में ही? ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। सुंगचा चनमेदोंग के इशारे को समझ जाती है, कहती है कि मैंने अपना फोन साइलेंट पर किया हुआ था। सुंगचा ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे अभी भी कुछ डिलीवरीज करनी है, तो हम फिर कभी बातें करेंगे। ये कहकर सुंगचा जाने लगती है तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को वीचैट पर ऐड किया है? ये सुनकर चनमेदोंग कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी डिलीवरीज डिले हो जाएं। ये सुनकर सुंगचा यहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा सुंगचा को जाता हुआ देखकर कह रही होती है कि कितनी अच्छी लड़की है। अब सुंगचा की ग्रैंडमा के साथ जो भी बात हुई होती है उसके बारे में ये शिष्या को बता रही होती है। शिष्या कहती है कि चनमेदोंग के लिए लड़की मिलना मुश्किल है, सिर्फ इसकी जॉब की वजह से नहीं बल्कि टाउन में कुछ रूमर्स हैं कि जब ये छोटा था तो ये दूसरों को बुली किया करता था और ये कि ये किसी की डेथ में भी शामिल था। सुंगचा कहती है कि ये तुम किस टाइम की बात कर रही हो? शिष्या कहती है कि ये बात उसी सेमेस्टर की है जब तुमने यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा लिया था। शिष्या कहती है कि तुम्हें याद होगा कि इसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। सुंगचा कहती है कि उस टाइम पर भी चनमेदोंग ऐसा नहीं था, हाँ बस वो रूल्स को फॉलो नहीं करता था। शिष्या कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये रूमर्स ही होंगे। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो वो अभी बगैर किसी मसले के टाउन में काम नहीं कर पा रहा होता। घर पर आकर ग्रैंडमा चनमेदोंग से पूछ रही होती है कि सुंगचा अब क्या काम करती है? चनमेदोंग कहता है कि मेरी तो खुद 10 साल बाद उससे मुलाकात हुई है, तो मुझे कैसे मालूम होगा? ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि सुंगचा तुम्हारे लिए अच्छा मैच है, कम से कम वो उस लड़की से तो अच्छी है। चनमेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा आपको नाइसली बात करनी चाहिए उसके बारे में। ग्रैंडमा कहती है कि क्या अब मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकती? सोंगी वाकई में ही एक बुरी लड़की थी, तुम दोनों कितने सालों से एक साथ थे, उसके बावजूद भी उसने तुम्हें चीट किया। चनमेदोंग कहता है कि आप तो दूसरों को बहुत अच्छे से जज करती हैं ना, तो क्या आपने नोटिस नहीं किया कि सेंगचिया ने आर्टिफिशियल लेग पहनी हुई थी? ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा हैरान होती है। चनमेदोंग ग्रैंडमा से कहता है कि जब सोंगचिया हाई स्कूल में थी तब उसका अपने डैड के साथ एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में सोंगचिया के डैड की डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट की वजह से ही सोंगचिया की एक टांग को काटना पड़ा था। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि मुझे सोंगचिया बहुत पसंद आई है और किसी को भी ये हक नहीं है कि जो लोग डिसेबल हैं उनको अपने से कम समझे। चनमेदोंग कहता है कि मैंने कभी भी उसको अपने से कम नहीं समझा, बस मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है लेकिन क्यों? चनमेदोंग कहता है कि वो बहुत बोलती है, यहाँ तक कि वो आपसे ज्यादा बोलती है। ये कहकर ये अपने रूम में चला जाता है। ग्रैंडमा इसके पीछे आती है। चनमेदोंग अपने डोर को लॉक कर लेता है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर सोंगचा डिसेबल नहीं होती तो उसकी शादी तो कब की हो गई होती। सोंगचा ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को अपनी वाइफ वीचैट शेक से मिली है, तुम्हें तो हर टाइम शेक करते ही रहना चाहिए। ये सुनकर चनमेदोंग कहता है कि ये कितना फजूल आइडिया है। अब चनमेदोंग सोंगी का वेडिंग इनविटेशन देख रहा होता है। चनमेदोंग सोंगी की शादी में जाता है, लेकिन रेड एनवलप देने के बाद ये वापस आ जाता है। चनमेदोंग यही याद करके इस इनविटेशन को अब जब अपने एल्बम में रख रहा होता है तो इसको यहाँ पर अपने हाई स्कूल के टाइम की एक पिक्चर दिखाई देती है। इस पिक्चर में सोंगचिया सबसे पीछे खड़ी होती है। आज सोंगचिया की मॉम इसको कह रही होती है कि तुम्हारी बहन की ग्रेड्स इतने लो हैं, तुम्हें खुद इसको पढ़ाना चाहिए। सोंगचिया कहती है कि येन की हॉलीडेज भी तो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, आप येन से क्यों नहीं कहती कि वो हीना को पढ़ाए, वो मुझसे ज्यादा रिलायबल है। मॉम कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मिस्टर ही कहते हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में उसके टाउन में सबसे ज्यादा नंबर आए थे, तो फिर वो एक एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट को क्यों नहीं पढ़ा सकता? मॉम कहती है कि अच्छे नंबर लेना काफी नहीं है, पढ़ाने के लिए नॉर्मल दिमाग की भी जरूरत होती है। इसके साथ ही सोंगचिया का भाई येन यहाँ पर आ जाता है। ये अपने साथ डक लेकर आ रहा होता है और ये सब लोग इसको बहुत हैरानगी से देख रहे होते हैं। येन सबसे कहता है कि ये हमारी फैमिली का नया मेंबर है। सोंगचिया अपने भाई को इस तरह से देखकर हंस रही होती है और मॉम को इस तरह से देखकर गुस्सा आ गया होता है। मॉम येन को डांटने वाली होती है, लेकिन सोंगचिया अपनी मॉम से कहती है कि आप रिलैक्स करें। ये येन को इशारा करती है तो ये फौरन
फौरन यहाँ से चला जाता है। आज चनमेदोंग की कोलीग सांगशन रिजाइन करके जा रही होती है तो ये चनमेदोंग और शिलान को आज डिनर पर इनवाइट करती है। चनमेदोंग इस डिनर के लिए मान जाता है। अब ग्रैंड माँ शियाशी विलेज आती हैं। ये यहाँ पर लिन से मिलने के लिए आई होती हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि इस एनवेलप में एक लड़की की प्रोफाइल है, इसको देखकर बताओ कि क्या ये चनमेदोंग के लिए सही रहेगी या नहीं। लिन इसको देखना नहीं चाह रही होती तो ग्रैंड माँ कहती हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से मैडम वू से ये प्रोफाइल मंगवाई है। लिन इसको देखने के लिए बैठ जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोफाइल जोंग यान यानी कि सोंगजिया के भाई की होती है। अब लंच के दौरान सोंगजिया की मॉम यान को डांट रही होती है कि तुम अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। यान कहता है कि ड्राइंग सीखना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं सीरियस नहीं हूँ। मॉम कहती है कि बचपन से लेकर अब तक हर साल तुम्हारा सपना बदल जाता है, लेकिन आज तक तुमने उनमें से किसी एक सपने को भी पूरा नहीं किया। यान कहता है कि मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लगती, क्या आप मुझे ड्रॉप आउट होने की इजाजत देती हैं, क्योंकि मैं पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ। ये सुनकर मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। यान कहते हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मैंने सिर्फ आपकी खातिर दिया है, अब मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, इसीलिए आप मेरे डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करें। लिन जोंगयान की प्रोफाइल को देखकर उसी के बारे में बता रही होती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मैं उस लड़की से खुद मिली हूँ और वो काफी अच्छी है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या फेट में इन दोनों का साथ है या नहीं। लिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किस्मत के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े से भी सूटेबल हैं। अब चनमेदोंग अपने कोलीग्स के साथ डिनर के लिए आया होता है। चनमेदोंग अपने कोलीग से अपने काम के बारे में बात कर रहा होता है और यन साथ वाले टेबल पर बैठकर चनमेदोंग की बातें सुन रहा होता है। सोंगजिया यन से मिलने के लिए यहाँ पर आती है। जब ये यन को बुलाती है तो चनमेदोंग भी सोंगजिया को देख लेता है। सोंगजिया यन से कहती है कि डिनर रेडी हो गया है, तुम मेरे साथ घर पर चलो। यन कहता है कि मुझे अभी और बातें सुननी है, मेरा मतलब है कि मैं थोड़ा और खाना चाहता हूँ। सोंगजिया भी यहाँ पर चनमेदोंग को देख लेती है। सोंगजिया इसको बुलाती है तो शिलान कहता है कि मास्टर क्या आप इसको जानते हैं। सोंगजिया इन सबको देखकर वेव कर रही होती है। सोंगजिया भी अपने भाई के साथ यहीं पर बैठ जाती है। सांगशन कहती है कि बहुत सारे लोगों को चनमेदोंग का काम देखकर इस जॉब के लिए मोटिवेशन मिलती है। शिलान तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास कितना अच्छा टीचर है। सोंगजिया भी इनकी बातें सुन रही होती है। सांगशन चनमेदोंग को बहुत एडमायर कर रही होती कि ये अपने काम को इतने अच्छे से करता है क्योंकि ये अपनी जॉब के बारे में पैशनेट है। अब ये रोते हुए कहने लगती है कि एक लड़की को 25 के बाद सिर्फ शादी करने के लिए अपनी जॉब को क्यों छोड़ना पड़ रहा है। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा कि मैं अपनी जॉब को कितना पसंद करती हूँ। सोंगजिया भी सांगशन की बातें बहुत गौर से सुन रही होती है। अब यन यहाँ पर वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। चनमेदोंग अपने कोलीग से बात कर रहा होता है, लेकिन ये यन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो कहता है कि मुझे नाइट शिफ्ट करनी है तो अब मैं जा रहा हूँ। चनमेदोंग ऐसे ही सोंगजिया को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। इसको यूँ जाता हुआ देखकर सोंगजिया को याद आता है हाई स्कूल में भी चनमेदोंग इसको इसी तरह से इग्नोर करके चला गया था। वापस घर आकर सोंगजिया अपने भाई का ब्लैंकेट ठीक करती है और फिर ये अपनी बहन के साथ सोने के लिए लेट जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।